बिल्कुल हमने मेहनत ही नहीं की है और ढेर सारी बन गई हमारी। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बच्चों की फेवरेट खतरनाक सी चॉकलेट कवर्ड कोकोनट बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो अब चूंकि चॉकलेट है तो चॉकलेट तो लेनी होगी, और अगर आपको देखना है कि मैंने चॉकलेट कैसे बनाई है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। बड़ा सिंपल है, मज़े का है। और अगर आप चाहें तो रेडीमेड इस तरह से चॉकलेट चिप भी यूज़ कर सकते हैं। और मेल्ट भी मैंने 3 तरह से की है, चूल्हे पे भी की है और माइक्रोवेव में भी की है और इस चीज़ में भी की है जो कि मेल्टिंग पॉट है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ईजी है, लेकिन आपको जैसा भी पसंद आए उसका भी लिंक यहाँ देते हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। ये इसमें ना 2 पोर्शन है, तो चूँकि इतनी ज़्यादा चॉकलेट यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए ये 2 पोर्शन वाला इस मरतबा ये ले लेते हैं। तो ये जो बड़ा वाला पोर्शन है इसमें 1 कप चॉकलेट चिप डाल देते हैं जो कि सेमी स्वीट है, और छोटे वाले में ये वाइट वाली डाल देते हैं जो कि 4 टेबलस्पून है। और अब इसको हम डालेंगे अपने पॉट में। अब ये मेल्ट जैसे होना शुरू होगी हम इसे वक्तन चलाएंगे, इससे शाइनी और मज़ेदार सी चॉकलेट हो जाती है। यहाँ हमारे पास कोकोनट है जो कि है 1.5 कप। तो इसमें अब हम डालेंगे 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क, थोड़ा सा मीठा करने के लिए। कंडेंस मिल्क भी मैंने बनाया है, बड़ा सिंपल है, इजी है, झटपट बनने वाला है। अगर आपको बनाना है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ रेडीमेड ले लें। और अब इसमें हम डालेंगे रूम टेम्परेचर क्रीम चीज़ जो कि है 4 टेबलस्पून। और अब इससे हम अच्छे से मिला लेंगे। अभी मिक्स कर दिया मैंने, अब ग्लव्स पहन के अच्छे से मिलाएंगे। मुझे ऐसी चीज़ें बनाना पसंद है, इसलिए कि ऐसा तजर्बा भी करना मिलता है कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बजट में भी आता है और सभी बड़े शौक से खाते हैं। और अगर आपको क्रीम चीज़ नहीं डालनी है तब आप 2 टेबलस्पून वो भी डाल सकते हैं। वो जो कैन में आता है ना, क्रीम या मलाई, इस तरह की चीज़ भी डाली जा सकती है। लेकिन ये मैंने इसलिए क्रीम चीज़ पिक किया कि इससे एकदम फ्लेवर हटके हो जाएगा। मैंने कुछ अरसे पहले वायरल दुबई चॉकलेट कुनाफा कैंडी भी बनाई है चॉकलेट, अगर आपको वो देखी है तो उसका लिंक यहाँ देते हैं। वो भी बड़ा सिंपल सा है, बड़ा मज़ेदार सा है। तो ये देखिए हमारा बड़ा अच्छा सा डो बन गया है क्रीम चीज़ और कंडेंस मिल्क के साथ, कोकोनट के बुरादे का। अब मनपसंद साइज़ अब अपनी बना लें, जो भी आपको पसंद हो। तो मैं जो हूँ बना रही हूँ मीडियम साइज़, ना बड़ी ना छोटी। तो ये इस तरह से एक बॉल लेंगे और उसको शेप अपनी मनपसंद कोई भी दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा लंबाई में ले रही हूँ, और अगर आप चाहें तो इससे बड़ी भी बना सकते हैं और छोटी भी बना सकते हैं। फील फ्री, यू आर योर ओन बॉस। ईजीली बन जाएगा क्योंकि इसकी बाइंडिंग जो है ना बड़ी अच्छी सी है। तो इस तरह से बना के यहाँ रखते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना रसगुल्ले हैं। चॉकलेट से मुझे याद आया, हम लोग स्विट्ज़रलैंड गए थे तो वहाँ तो ज़ाहिर है वहाँ की चॉकलेट्स तो कितनी पॉपुलर है ना, तो ब्लॉग्स भी बनाए हैं। चॉकलेट खूब ख़रीदी भी है, खूब ठूसी भी है। तो अगर आपने नहीं देखा है वो ब्लॉग तो उसका लिंक यहाँ देते हैं, आप ज़रूर देखिएगा। और डिटेल सारी वीडियोस जो है ना वो हम RNS फैमिली ब्लॉग में देते हैं। मतलब ये कि जो क्या क्या और डिटेल में हो रहा है, और ये रूबी के किचन में टू द पॉइंट है। तो अगर आप डिटेल देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, और आने वाली भी है। ये हो गया हमारा, और अब इसे हम फ्रीज़र में रखेंगे फॉर 10 to 15 मिनट्स। चलिए इसे करीब कर लेते हैं और अब इसको हिलाते हैं।
माइक्रोवेव में करें ना तो बहुत मतलब बिल्कुल भी ना मेल्ट हुई हो, 30 सेकंड से ज़्यादा ना रखें और फिर निकाल निकाल के दोबारा डालते जाएं, क्योंकि चॉकलेट जो है ना बहुत आसानी से बर्न हो जाती है, तो बहुत हीट नहीं देनी है आपको। और डबल बॉयलर इज़ वेरी सेफ़, लेकिन डबल बॉयलर में भी ऐसा है कि शीशे का बर्तन रखें, ऊपर और नीचे पानी सिमर होना चाहिए, लेकिन बोल एंड वाटर टच नहीं होना चाहिए नीचे, बहुत नीचे होना चाहिए पानी और बहुत सिमर होना चाहिए, तो भी बड़ी अच्छी सी मेल्ट हो जाएगी। वाइट वाली जो है वो थोड़ी थी ना, तो मेल्ट हो गई है। तो इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा 1/4 टीस्पून से भी कम कोकोनट ऑयल, चाहे तो बटर डाल दें और चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डालेंगे और इसको मिला लेंगे। इससे क्या शाइनी हो जाएगी और फिर रनी ही रहेगी और चिपकेगी भी अच्छे से। और चॉकलेट का ऐसा है कि मिजाज जो है वो थोड़ा सा एटीट्यूड उसमें, क्योंकि पूरी दुनिया उसे प्यार करती है ना, तो थोड़ा सा रूड है। अगर एक बताओ ख़राब हो गया तो फिर सही करना उसको बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल जैसा ही है। देखिए यहाँ हमारी ये वाली चॉकलेट भी हो गई है। तो इसमें अब डाल देंगे आधा टीस्पून के आसपास कोकोनट ऑयल। अगर आप चाहें तो इसमें रेगुलर घर का ऑयल भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून डाल दें। तो बस चॉकलेट हमारी बड़ी अच्छी सी मेल्ट हो गई है। तो 5-7 मिनट में मिलते हैं, जब तक कि हमारा कोकोनट के बार्स जो है ठंडे ना हो जाएं। 15 मिनट के आसपास हो गए हैं हमारे कोकोनट बार्स को फ्रीज़र में रखे हुए। तो चले लेके आते हैं। और चॉकलेट को एक मरतबा हिला लेते हैं। और ये जैसे मेरा वार्मर में रखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था ना, आप अपनी कोई वार्म बोल लेके बिल्कुल वार्म उसके ऊपर चॉकलेट रख दें तो वो मेल्टेड ही रहेगी। और बिल फर्ज आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है तो उसमें आधा टीस्पून के आसपास ऑयल डाल के हिला लें। और अगर माइक्रोवेव करना चाहें तो बहुत 5-10 सेकंड वो भी कर सकते हैं। तो चले अब ये लेते हैं, एक दफ़ा हिला लेते हैं चॉकलेट को अच्छे से, क्योंकि एक मैन में 2 तलवार तो नहीं रह सकती ना, चम्मच भी रहे और चॉकलेट भी जाए। नो गुड। अब इस तरह से फोर्क पे यूँ डालेंगे और ये डिप कर लेंगे। एक्सेस जो है वो हटा लेंगे और इसको एक प्लेट में निकालते जाएंगे। और ये चाहें तो इसके ऊपर बादाम डाल सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से दूसरी करते हैं। तो इस पर जो है ये वाइट वाला ड्रिजल कर सकते हैं। ये चॉकलेट जो है ना इस तरह से, इसी तरह से जो आपका दिल चाहे वैसे आप करते जाएं। ड्रिजल करें ना करें, चॉकलेट पे डिप करें और बादाम छिड़क लें, कोई नट्स छिड़क लें, और चाहे तो कोकोनट फ्लेक्स जो थोड़े से बचा लें और वो भी छिड़क सकते हैं। तो अब इसे हम फ्रीज़र में रखेंगे फॉर 20 मिनट्स। हमारी चॉकलेट्स को फ्रीज़र में रखे हुए ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गए। चले लेकर आते हैं। देखिए कितनी अच्छी सी सेट हो गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा है ये इससे ऐसे निकाल लेंगे। देखिए
रेडी। अब मैं आपको बताती हूँ कि लग कैसी रही है। ये देखिए कैसी गजब की है, गजब की। और इसमें भी बिल्कुल हमने मेहनत ही नहीं की है और ढेर सारी बन गई हमारी। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। बिलीव मी, ऐसा लग रहा है स्विट्ज़रलैंड से यहाँ रूबी के किचन में लैंड की है। माइंड ब्लोइंग। आप लोग जब ये खाएंगे तो पागल शागल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो क्रीम चीज़ भी है, कंडेंस मिल्क इतना डिसेंट अमाउंट में है, ओवर पावर्ड नहीं है। चॉकलेट भी हमारी सेमी स्वीट थी। आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।